So guys, today in this video I'm going to tell you a moral story. So guys, you can learn English speaking by a story. Yeah, this is a good way of learning English language. So without wasting time, without further ado, let's get started. So today's story name is Sinky Stone. या डरपोक पत्थर या सिंकी मतलब होता है डरपोक। या ये हो सकता है कि ये आपके लिए वर्ड नया हो तो आप इसको याद कर सकते हो। सिंकी की स्पेलिंग होती है SNEAKY। सिंकी सिंकी स्टोन, स्टोन मतलब पत्थर, डरपोक पत्थर। सो लॉन्ग एगो यानी कि लंबे समय पहले। लॉन्ग एगो आप जब भी कहना चाहते हैं लॉन्ग एगो यानी कि लंबे समय पहले की आप बात कर रहे हो तो आप लॉन्ग एगो का उपयोग करोगे। सो लॉन्ग एगो एक क्राफ्टमैन या क्राफ्टमैन मतलब होता है मूर्तिकार, जो किसी चीज़ की मूर्ति बनाता है या किसी चीज़ को एक अलग रूप देता है तो इसको क्राफ्टमैन कहते हैं। मूर्तिकार को क्राफ्टमैन कहा जाता है। सो मूर्तिकार, एक क्राफ्टमैन मूर्तिकार वेंट टू द फॉरेस्ट to find a stone to make an idol. So craftsman went to the forest. एक मूर्तिकार जंगल में गया to find खोजने के लिए, ढूंढने के लिए a stone एक पत्थर to make an idol जिससे वो एक मूर्ति बना सके। वो जंगल में गया एक पत्थर ढूंढने के लिए जिससे वो एक मूर्ति बना सके। आइडल मतलब होता है मूर्ति, प्रतिमा। IDOL आइडल यानी मूर्ति या प्रतिमा। फॉरेस्ट यानी जंगल, स्टोन यानी पत्थर, ये सभी को पता है। सो यहाँ तक आप क्लियर हो। सो आगे है देयर ही फाउंड ए वेरी गुड स्टोन। वहाँ पे उसको एक अच्छा पत्थर मिलता है, मिला। फाउंड ये फाइंड का सेकंड फॉर्म है फाउंड, उसको मिला। सो सीइंग विच ही वॉज वेरी हैप्पी, उसको देखकर वो बहुत खुश हुआ। सीइंग विच ही वॉज वेरी हैप्पी, उसको देख के वो बहुत ही खुश हुआ। एंड सेड उसने कहा दैट दिस इज अ वेरी गुड स्टोन फॉर मेक एन आइडल। सो ये पत्थर एक मूर्ति बनाने के लिए बहुत ही अच्छा है, इससे एक अच्छी मूर्ति बनेगी। सो गाइज व्हेन ही वॉज कमिंग बैक, जब वो वापस आ रहा था, ही फाउंड अनदर स्टोन, उसको एक दूसरा पत्थर मिला। ही टुक दैट स्टोन आल्सो विथ हिम, उसने वह पत्थर अपने साथ ले लिया। गोइंग होम, घर जाकर ही पिक्ड अप द स्टोन, सो उसने पत्थर उठाया एंड स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट विथ हिज टूल्स। सो उसने काम स्टार्ट कर दिया अपने टूल्स यानी कि औजार से उस पत्थर पर मूर्ति बनाने के लिए। सो आई थिंक यू आर गेटिंग some voice from my background, so let it be. So just continue. So when the tools hit the stone, जब वो औजार पत्थर से टकराया, हिट यानी जैसे उसने उस पे हिट किया, so that stone started saying that leave me, जैसे ही वो उसने औजार को उस पर मारा तो द स्टोन स्टार्टेड यानी पत्थर ने स्टार्ट कर दिया सही कुछ कहना, दैट लीव मी, मुझे छोड़ दो। गाइस अगेन आई थिंक यू आर गेटिंग सम वॉइस बिकॉज ऑफ सम व्हीकल्स पासिंग इन फ्रंट ऑफ माय हाउस। सो आई थिंक दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। सो ओके, नो प्रॉब्लम, ओके, all vehicle has gone. So just move the next sentence. So where we were, मैं कह रहा था कि दैट स्टोन स्टार्टेड saying, स्टोन पत्थर ने कहना स्टार्ट किया दैट लीव मी, मुझे छोड़ दो। इट इज़ हर्टिंग मी अलॉट, ये मुझे बहुत दर्द कर रहा है, मुझे दर्द दे रहा है, इससे मुझे दर्द हो रहा है। इफ़ यू हिट मी आई विल फेल अपार्ट। या फ्रेंड्स इसमें ये कह रहा है कि आई विल फेल अपार्ट यानी कि मैं कुछ बहुत सारे टुकड़ों में विभाजित हो जाऊंगा, मैं बिखर जाऊंगा। आई विल फेल अपार्ट। सो अपार्ट यानी बिखरना। सो ये भी एक इम्पोर्टेंट वर्ड है जो आप नोट डाउन कर सकते हैं।
सो मूव द नेक्स्ट सेंटेंस, यू मेक एन आइडल ऑन सम अदर स्टोन। सो तो कह रहा है कि यू मेक एन, तुम बना सकते हो दूसरे पत्थर पे तुम्हारी मूर्ति, या सो द क्राफ्टमैन फेल्ट पीटी ऑन हियरिंग द स्टोन, या इसमें भी एक अच्छा वर्ड आया है पीटी। पीटी मतलब दया, ये भी हम अक्सर कहते हैं कि उस पर दया कर दो, पीटी ऑन हिम। सो यू कैन से दिस इफ यू वांट टू से इन इंग्लिश। सो द क्राफ्टमैन फेल्ट पीटी ऑन हियरिंग द स्टोन, क्राफ्टमैन ने जैसे ये सुना तो उसको दया आ गई। ही लेफ्ट द स्टोन, उसने इस स्टोन को छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड मेकिंग एन आइडल विथ अनदर स्टोन, उसने स्टार्ट कर दिया, उसने शुरू कर दिया मूर्ति बनाना दूसरे पत्थर पर। सो द स्टोन डिडंट से एनीथिंग, जिस दूसरे पत्थर पर वो मूर्ति बनाना स्टार्ट किया था उसने कुछ नहीं कहा। द स्टोन डिडंट से एनीथिंग। इन सम टाइम, कुछ समय में, द क्राफ्टमैन मेड ए वेरी गुड आइडल ऑफ गोल्ड फ्रॉम दैट स्टोन, उस पत्थर से उस क्राफ्टमैन ने एक बहुत ही अच्छी मूर्ति बनाई। सो दोस्तों, जब उसने मूर्ति बना ली, देन द पीपल ऑफ द विलेज केम टू द कलेक्ट द आइडल आफ्टर इट वॉज मेड। जब वो मूर्ति बन गई तो गांव के लोग आए उसको लेने के लिए। तो गांव वालों ने दे थॉट दैट ही वुड नीड अनदर स्टोन टू क्रैक द कोकोनट। सो उन्होंने सोचा कि उनको एक और पत्थर की जरूरत पड़ेगी नारियल को फोड़ने के लिए। दे ऑल्सो टुक द फर्स्ट स्टोन कैप्ट देयर विथ हिम। सो उन्होंने वो पहला वाला पत्थर भी अपने साथ रख लिया। टेकिंग द आइडल, और उस मूर्ति को भी ले लिया। दे डेकोरेटेड इट इन द टेम्पल, उन्होंने उस मूर्ति को मंदिर में डेकोरेट किया, सजाया। एंड प्लेस्ड द सेम स्टोन इन फ्रंट ऑफ इट, उन्होंने उस पत्थर को प्लेस्ड यानी उस जगह रख दिया, उस मूर्ति के सामने प्लेस्ड कर दिया, उस जगह रख दिया उसको। सो क्योंकि उनको एक नारियल फोड़ने के लिए एक पत्थर चाहिए था, तो उन्होंने उस पत्थर को उस मंदिर के सामने जहाँ उन्होंने मूर्ति लगाई उसके सामने रख दिया। द प्लेस्ड द सेम स्टोन इन फ्रंट ऑफ इट। सो अब क्या होता, नाउ व्हेनेवर अ पर्सन, जब भी कोई पर्सन, कोई लोग आता, कोई आदमी आता, कैम टू विजिट द टेम्पल, मंदिर में आता विजिट करने के लिए मंदिर में। सो ही यूज टू वर्शिप द आइडल विथ फ्लावर्स, वो उस मूर्ति की फूलों से पूजा करता। एंड ब्रेक कोकोनट ऑन दैट स्टोन, उस जो वो पत्थर लेके आए थे गांव वाले उस नारियल को तोड़ने के लिए, उस पत्थर पे उस नारियल को फोड़ते। जो भी पूजा करने के लिए मंदिर में आता, वर्शिप करने के लिए मंदिर में आता, वर्शिप यानी पूजा होती है। सो कुछ जो नए नए वर्ड्स आपको इनमें लग रहे हैं इस स्टोरी में, वो आप नोट डाउन करके उनका अर्थ आप निकाल लो, या निकाल तो लिया है इसमें स्टोरी में, लेकिन आप उनसे वर्ड से कुछ बने हुए कुछ सेंटेंस बना के उन पर प्रैक्टिस कर सकते हो। सो लेट्स मूव द नेक्स्ट सेंटेंस। सो ब्रेक द कोकोनट ऑन दैट स्टोन, स्टोन वुड बी वेरी अपसेट, जब भी उस पर कोई नारियल फोड़ता वो उदास हो जाता। द स्टोन वुड बी वेरी अपसेट, वो बहुत दुखी होता। सो गाइज ही वुड फील पेन, उसको दर्द होता। एंड क्राई, वो चिल्लाता रोता। बट नो वन वॉज देयर टू लिसन टू हिम, वहाँ पे कोई नहीं था उसकी सुनने वाला। सो दैट स्टोन, वो पत्थर, टॉक्ड टू द स्टोन मेड ऑफ आइडल, जिस पत्थर से मूर्ति बनी हुई थी उससे बात की उस पत्थर ने। एंड सेड, उसने कहा, दैट यू आर हैविंग ग्रेट फन, तुम्हें तो बहुत मज़ा आ रहा है। यू आर हैविंग ए ग्रेट फन, पीपल वर्शिप यू, तुम्हारे लोग पूजा करते हैं, तो वर्शिप पूजा करते हैं। एंड दे बाथ्स यू विद द मिल्क, वो तुम्हें वह तुम्हें नहलाते हैं दूध से। एंड ऑफर्स प्रसाद ऑफ लड्डूज, यानी कि वो तुम्हें लड्डू का प्रसाद चढ़ाते हैं। ऑफर्स यानी चढ़ाना। सो बट माई लक इज़ बैड, मेरी किस्मत ही ख़राब है। पीपल ब्रेक कोकोनट्स
ऑन मी, मुझ पे लोग पत्थर फोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। ऑन दिस द स्टोन मेड ऑफ आइडल, जिस इस पत्थर से मूर्ति बनी थी, ऑन दिस, इस पे वो बोला कि सेड, उसने कहा दैट व्हेन द क्राफ्टमैन वाज डूइंग वर्क ऑन यू, जब क्राफ्टमैन तुम पे वर्क कर रहा था, काम कर रहा था, तो इफ यू हैड नॉट स्टॉप्ड हिम एट दैट टाइम, अगर तुम उसको उस समय नहीं रोकते, इसने पत्थर ने कहा था कि तुम मुझ पे मत यानी कि हिट करो, मुझे दर्द हो रहा है, तुम कुछ से दूसरे पत्थर पे मूर्ति बना सकते हो। तो ये जो मूर्ति बना हुआ पत्थर कह रहा है, इफ़ यू हैड नॉट स्टॉप्ड हिम एट दैट टाइम देन टुडे यू वुड हैव बीन इन माई पैलेस, तुम मेरी जगह होते, टुडे यू वुड हैव बीन इन माई पैलेस, तुम आज कहीं ना कहीं मेरे जगह होते। सो उसने, पत्थर ने मना कर दिया, तो आज उस पर लोग नारियल फोड़ रहे हैं। बट यू हैव चूजन द ईजी पथ, पथ यानी रास्ता, उसने इजी यानी कि बहुत साधारण सा रास्ता चुना। दैट्स वाई यू आर सफरिंग नाउ, इस वजह से तुमको ये सब देखना पड़ रहा है, ये तुम सफ़र कर रहे हो इन चीज़ों से। सो दैट स्टोन हैड अंडरस्टैंड, वो पत्थर पूरी चीज़ें समझ गया। एंड ही सेड दैट फ्रॉम नाउ ऑन आई टू विल नॉट कंप्लेन, नाउ फ्रॉम नाउ, आज से आई विल नॉट कंप्लेन टू, मैं भी शिकायत नहीं करूँगा। आफ्टर दिस पीपल वुड कम एंड ब्रेक कोकोनट ऑन इट, इसके बाद लोग उस आते और नारियल उस पर फोड़ते तोड़ते। ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ कोकोनट, नारियल तोड़ने की वजह से, ड्यू टू के कारण, ड्यू टू का मतलब होता है कारण, जिस वजह से। सो कोकोनट वाटर वुड फेल ऑन इट टू, जो नारियल नारियल उस पर फोड़ते पत्थर पे, तो उस नारियल का जो तेल होता है जो निकलता है वो उस पत्थर पे गिरता, तो उसको ठंडक पहुँचती, अच्छा लगता। नाउ पीपल स्टार्टेड ऑफरिंग द आइडल एज ऑफरिंग एंड प्लेसिंग इट ऑन दैट स्टोन। अब क्या हो गया कि लोग आते हैं, उस मूर्ति को भी प्रसाद चढ़ाते हैं, जो प्रसाद होता है वो उस पत्थर पे भी रखना स्टार्ट कर दिया है। सो इस स्टोरी का ओवरऑल यही मोरल है, हम इससे यही लेसन सीखते हैं कि वी शुड नेवर बी अफ्रेड ऑफ डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, हमें कभी भी कठिन परिस्थितियों में नहीं घबराना है, डरना नहीं है। जिस प्रकार से वो पत्थर डर गया था, सो सिंकी स्टोन। सो आशा करता हूँ कि ये स्टोरी आपको समझ में आई है। सो आई फील वेरी स्वीटी। सो आशा करता हूँ आपने बहुत कुछ इस स्टोरी से सीखा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें।